दोस्तों बेसिक मैथ के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बेसिक मैथ का आज पार्ट 4 है। हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जिसमें आपको अच्छे से सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि सारा बेसिक मैथ का जो प्लेलिस्ट है वो किस प्रकार है। ये चैनल स्पेशलिस्ट ही बेसिक मैथ के लिए है। आपको मैथ सिखाया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उसी का पार्ट 4 आज होने वाला है। हम जो बेसिक मैथ स्टार्ट किए वो क्लास अभी 1 से लेकर के 10th तक के स्टूडेंट के लिए किए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये जो सीरीज़ देख सकते हैं आप, मानिए तो यह एक ट्यूशन के प्रकार के है। होम ट्यूशन या कोई सा भी ट्यूशन पढ़ते हैं उसमें बेसिक मैथ यानी मैथ आपको कैसे जीरो से सिखाया जाता है, उसी प्रकार से इस सीरीज में भी आपको मैथ उसी तरीक़े से सिखाया जाएगा। तो क्लास 1 से लेकर के 10 तक की। चलिए, हमने सब ट्रैक तक ख़त्म कर दिया था। आज हम मल्टीप्लाई से स्टार्ट करेंगे यानी गुना से। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले स्पेशल रूल क्या, अगर किसी भी नंबर को 0 से गुना करना रहे, जैसे 9 है, अगर इसको हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमेशा 0 होगा। यानी किसी नंबर को 0 से गुना करते हैं तो वो बिल्कुल अपनी तरह बना लेता है। जैसे 9 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 को अपनी तरह 0 में बदल देगा। अगर हम बात करें कितना बड़ा भी नंबर ले लें, जैसे 805 ले लें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई 0 से यहाँ कर दें तो ये हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि जैसे कोई भी नंबर है, ए की जगह कोई सा भी नंबर है, अगर उसको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, और ए की जगह कोई सा भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर। आ गए समझ में? ये तो 0 के लिए था, लेकिन अब एक्चुअली में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टेबल यानी कि पहाड़ा आना ज़रूरी है। अगर आपको 2, 3, 4 कुछ भी पहाड़ा आता तो आप इजीली सीख सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ आपको 5 तक टेबल अभी फ़िलहाल आते हैं। ओके, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का इतने सारे सवाल लिख दिया हूँ। अब सबको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीक़े से एग्जाम्पल लिख दिया हूँ और सॉल्यूशन के थ्रू बतलाता हूँ। ओके, इसी पर इतना से ज़्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन आएगा ही नहीं। 2 डिजिट के बाद अगर 3 डिजिट आएगा, 4 डिजिट आएगा, तो वो मैं नियम बता दूंगा किस प्रकार से बनाया जाता है। एक मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप इजीली कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए, जैसे ये पहला मल्टीप्लिकेशन इसको माने तो मल्टीप्लिकेशन हमें राइट हैंड से बनाना है। जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट बनाए थे राइट हैंड से, उसी तरीक़े से इसे भी हमें राइट हैंड से बनाना है। अब देखिए, ये जो नीचे दिया हुआ है बस कुछ नहीं करना, इसके टेबल ये सब जितने बार दिया हुआ उसको एक एक बार पढ़ देना है। मतलब 2 का टेबल 3 बार, 2 का 5 बार, 2 के 3 बार, ऐसे पढ़ देना। तो पढ़िए, तो 2 का पहाड़ा 3 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आपको पहाड़ा आता होगा, आप इजीली लिख दीजिएगा 2 तिया 6। फिर करेंगे 2 पचे 10। अब देखिए, यहाँ जब कर रहे हैं तो 2 पचे 10 आ रहा है, और 10 हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो 10 में जब हम लिख रहे हैं तो 1 और 1 2 डिजिट आ रहा है। जो पहला जब आप पढ़े होंगे पहला क्लास, तो आपको पता होगा कि डिजिट क्या होता है, यानी कि अंक क्या होता है। तो ये 2 नंबर से मिलके बना है, एक 1 भी और एक 0 भी। तो जब 2 अंक मिलके बन जाए, इसके बाद भी एक मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप इसका इधर राइट हैंड वाला लिखिएगा, बाकी ये वाला छोड़ दीजिएगा। जितना भी रहे, चाहे 2, 4, 6, 8, 10। जैसे मान लीजिए कि मल्टीप्लाई करते करते 29 आ गया, तो 29 का आप 9 लिखिएगा, 2 छोड़ दीजिएगा। तो 10 का हम लिखेंगे 0 और 1 हमारा बचा हुआ। फिर करेंगे 2 तिया 6, क्या करेंगे, फिर अगला 2 तिया 6। देखिए, इसका भी काम शुरू में कर दिए और अभी इसका भी कर दिए। अब 2 तिया 6 और 1 बचा हुआ था 7, ये आपका फाइनली हो गया। ओके, फिर इसको करेंगे तो 3 पचे 15। देख लीजिए, 3 को जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। 15 हम कैसे लिखते हैं, तो अब बोलेगा कि 15 हम 1 और 5 लिखते हैं। 15 को हम कितना लिखेंगे, तो बताइए 5 लिखेंगे। 15 के 5 लिखेंगे। फिर से हमारा 1 बच गया है, वो अगले के लिए रखेंगे। तो 3 चौके 12 और 1 बचा हुआ तो 13। 13 का हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे।
फिर से आपका एक बचा होगा, फिर 3 तिया 9 और एक 10, अब लास्ट में फिर से 10 आ गया। अब देखिए इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसके बाद कुछ भी आगे नहीं है, तो जो आ जाए 2 डिजिट 4 डिजिट सारे के सारे लिख देना है। तो 10 का हम 10 लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसी तरीके से करेंगे तो 4 पचे 20 अबर आ गया। देखिए 4 पचे 20 और 20 हम ऐसे लिखते, तो 20 का हम लिखेंगे 0 और अबर आपका हमारा 2 बचा हुआ है। 4 छक 24, 24 और 2 26, तो 26 लिखते हैं 2 और 6, तो 26 का हम क्या लिखेंगे 6। फिर से आपका 2 बच गए, 8 छके 32 और 2 34। मैं हर प्रकार का सवाल आपको करा रहा हूँ। ओके, अब ऐसा रहे कि आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो कैसे करेंगे। ओके, तो उसी तरीके से आप मान कर चलिए कि पहले आपका 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, इसको पहले लास्ट वाले को छिपा दीजिए, तो इसको छिपा दिए तो 2 बचा, तो 2 से आपको सब में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, मतलब इससे सब में कर दिए। अब इसका काम खत्म हो गया। फिर अगला है, तो अगला जैसे ही आएंगे तो यहाँ एक स्टेप छोड़ देंगे, एक को काट कर फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर से करेंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब इतना करने के बाद ये सबको आपको ऐड कर देना है, जो मैंने दूसरे ही क्लास में शायद सिखाया आपको है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो 6 हो जाएगा। 6 और 4 10 के आपका 0 हो जाएगा। 6 और 4 10 और एक बचा हुआ था 11 का 1 हो जाएगा। देखिए 6 और 4 10 जोड़े तो 6 और 4 जोड़े तो 10 हुआ, 10 का 0, तो हमारा 1 बच गया। फिर 6 4 10 और 1 11, 6 6 12 और एक बचा हुआ था 13 का 3, 6 और 1 7। ओके, आ गई समझ में। अब उसी तरीके से फिर इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो पहले हम इसको छिपा लेंगे, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके इसके 6 हो गया, 2 चौके 8, इसका भी हो गया। 2 पचे 10 के 0, इसका भी हो गया। 2 तिया 6 और 1 7 बचा हुआ था ना, 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है, ये लाइन मैंने दे दिया साथियों, ये लाइन नहीं होगा अभी। ठीक है, चलिए यहाँ से कट करेंगे एक, जब दूसरे पाएंगे तो फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9। चलिए उसी को मैं नीचे लिख दिया हूँ इतना, तो 2 से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक स्टेप काट के अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 तिया 9 आगे लिखेंगे, फिर 3 चौके 12, 12 का हम लिखेंगे 2 और 1 हमारा बचा हुआ। 3 पचे 15 और 1 बचा हुआ था 16 के 6। तो हम स्टेप बाय स्टेप इससे किए, फिर इससे करेंगे, फिर 1 बच गया। 3 तिया 9 और 1 बचा हुआ था 10 के 0, फिर से हमारा 1 बच गया, इसका भी काम खत्म। 3 चौके 12 और 1 13, और फिर से आपको ऐड कर दीजिए, यही तो मैं बोला हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 6, 9 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 का 7, 2 और 1 बचा हुआ था 3। देखिए अगर आप फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो लगातार देखते आ रहे हो तो इस समय आपको अब ऐड में दिक्कत नहीं होगा। अब अगला वीडियो से आपको मल्टीप्लाई में भी दिक्कत नहीं होगा। बस जो मैं बताया, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 2 बार आप पढ़ा लिया कीजिए बस। तो 2 का 2, 1 भी नहीं बचा। 7 और 6 13 का 3, फिर से आपका 1 बच गया। 9 और 1 10 का 0, फिर देखिए इधर 13 है, 13 और 1 बचा हुआ है, लास्ट में 14 का 14। ये आपका फाइनली हो गया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार का कैसे बनाया जाता है। अब कुछ हम मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक भी देख लेते हैं। तो जैसे 62 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना रहे, इसके लिए क्या ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। इसका कैसे बनाएंगे, मतलब ये ट्रिक क्या काम करेगा। तो आप सीधा सीधी मैं जो तरीका बताया वो तो आप लिख ही सकते हैं। अगर वो मन नहीं है तो आप ऐसे कीजिए, 9 का टेबल 2 बार पढ़िए। 9 दूना 18 हो गया, 9 छक 54 हो गया, यही। अब ये दोनों का आपको ऐड कर देना है, ये दोनों का आपको ऐड कर देना था। 54 5, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और ये 8, ये आपका हो गया। ओके, 558। ये इस तरीका से बहुत ही सिंपल तरीका से अब बना सकते हैं।
अगर हम फिर से अगर मान लिया जाए बात करें कि 62 को अगर मल्टीप्लाई करना रहे 3 से, तो इस प्रकार आप कैसे कीजिएगा, तो बोलिएगा 3 दूना 6 और 6 3 18, 3 दूना 6 और 6 3 18। इसमें तो कुछ बोलिएगा कि यहाँ आया ही नहीं, तो 0, तो 18 में जब 0 जोड़ेंगे तो यही हमारा आंसर हो गया। अब एक 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने का बेहतरीन तरीका होता है, जैसे 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना रहे, 2 अंक है और एक लाइन में, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस, फिर लास्ट में वही प्रोसेस। इसका मतलब कि आपको ऊपर नीचे पहले कर देना था, 2 3 6 हो जाएगा, और क्रॉस करेंगे 2 1 2, फिर 2 3 6, 2 1 2 और 2 3 6, और दोनों को जोड़ देंगे 2 और 6 हमारा 8 हो जाएगा। फिर 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, यानी 286 आपका हो जाएगा। जब आप इसको, जब मैं 2 डिजिट का बनाने का तरीका बताया हूँ, उसी प्रकार से आप फिर बनाइएगा इसको भी, तो इसका आंसर भी 286 होगा। पर उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐड कीजिए, तो वो लंबा हो जाएगा। आप इस प्रकार से बना सकते हैं 3 2 2 4, इस तरीके से। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 2 चौके 8 हमारा हो जाएगा, फिर क्रॉस कीजिएगा, मतलब इसको इससे, इसको इसके, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 12 और 4 16 के 6 हो जाएगा। देखिए ऐड कर देना है बीच वाले को, 16 के 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7, 768 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। देखिए हमने पार्ट 4 में मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से ख़त्म कर दिया हूँ, यानी कि जो भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं यही टाइप के होते हैं। पहले तो बिना कैरी वाला आएगा, फिर कैरी वाला आएगा, जो मैं सब बता दिया, और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो आप देखिए ये जो पढ़ रहे हैं सीरीज, ये आप छोटा मोटा नहीं, आप जैसे ट्यूशन कैसे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो क्लास से स्टार्ट होता है, जैसे क्लास 1 से, तो मैं वही से स्टार्ट किया हूँ, क्लास 1 से लेकर के 10th तक के मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ। मानिए तो बेसिक मैथ, मतलब इस वीडियो को आप पूरा इस सीरीज को देख लेते हैं तो क्लास 1 से लेकर के 10 तक मैथ आपकी मुट्ठी में होगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बेहतरीन तरीका से। और इधर जो क्लास 1 से लेकर के 5 6 तक होगा, सब 7 8 तक तो कॉमन टॉपिक होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन तो सब में ज़रूरी है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, LCM, HCF, ये सब में ज़रूरी है, तो ये सब तो मैं आपको बताऊँगा ही। ओके, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइड, उसके बाद LCM, HCF, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये सब चीज़ों को मैं पढ़ाते हुए आपको आगे बढ़ता रहूँगा। अब सीरीज वाइज देखिए, मेरा यही आपसे निवेदन है कि जब आप सीरीज वाइज देखिएगा हर एक पार्ट को, तो आपको बेहतरीन तरीक़ा से, क्लियर तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि यार मुझे तो आता है मैं स्किप कर दूंगा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। बीच बीच में कम मैं क्या बता दूंगा आपको कोई पता नहीं चलेगा, कि इसीलिए आपको सारी चीज़ को अच्छे से देखते हुए चलना है। तो चलिए आज पार्ट 4 भी हमारा एंड हो गया। अब देखिए इस चैनल को मैं सोचा था कि वीक में 3 वीडियो डालूं, लेकिन अभी रेगुलर मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये शेड्यूल वही रहेगा कि वीकली आपको 3 वीडियोज़ मिलेगी जब मैं दिक्कत में रहूँगा। तो इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत इस चैनल पर भी रखिएगा वीडियो, क्योंकि मैं उस गणित मंत्र पर अच्छे तरीक़ा से अभी कंसिस्टेंट हूँ उस पर, और आप सभी को उस पर डेली वीडियो मिल रही है, तो उसके लिए उस पर मैं ज़्यादा भी सीरियस हूँ, इस पर भी हूँ। इस पर मैं सोच रहा हूँ कि यार आप लोगों को गणित सिखा दिया जाए, उसके बाद फिर 1 शॉट में बेसिक मैथ सिखाया जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।